डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के बीच का डिफरेंस क्या है। तो पहला लीगल पोजीशन, लीगली कहा गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या है, इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, वो अलग मेंबर नहीं है। अगर कोई इंसॉल्वेंसी होता है, सॉरी, अगर कोई डेब्ट, अगर बिजनेस पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको पार्टनर्स आपस में अपने पर्सनल एसेट से चुकाएंगे। अ कंपनी इज एन एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ, कंपनी एक क्या है, एक पर्सन है लॉ के सामने, जैसे कि उसको उसके ऊपर कोई भी इशू कर सकता है, कोई भी उस प्रॉपर्टी को, इट कैन सू और बी सूड और ऑफर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा इन इट्स ऑन नेम, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी। और ये कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालिया हो जाना, रिटायरमेंट मतलब कोई रिटायर्ड होता है या फिर डेथ होता है, कोई भी व्यक्ति हो उससे उस कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। तो लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है तो इस केस में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप फर्म में, इन अ पार्टनरशिप फर्म द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2 एंड मैक्सिमम इज 20 एंड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग, मतलब 20 पार्टनर्स आप मैक्सिमम रख सकते हैं और बैंकिंग के केस में आप 10 ही पार्टनर्स को आपस में रख सकते हैं, ठीक है। अब कंपनी में कहता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू हैव टू, आप जो है सो मिनिमम नंबर 7 रख सकते हैं, ठीक है, 7 लोग मिले हम सकते हैं, एंड 2 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप 2 व्यक्ति से मिले कम से कम, एंड मैक्सिमम इज 50 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड केस में आप 50 मेंबर्स आप रख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लायबिलिटी, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। इन अ कंपनी द लायबिलिटी इज लिमिटेड एज टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेज बाय शेयर होल्डर्स, इन अ कंपनी द लायबिलिटी इज लिमिटेड एज टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मतलब कि शेयर्स कितना है कंपनी का उस पर डिपेंड करता है वो लायबिलिटी किसका, कंपनी का, और इस शेयर को परचेज करते हैं कौन, शेयर होल्डर्स, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में शेयर्स जो है वो बिना पार्टनर्स के कंसल्ट किए नहीं हो सकता है ट्रांसफ़र, लेकिन एक कंपनीज में एक शेयर होल्डर जो है सो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। राइट्स एंड ड्यूटीज़, पार्टनरशिप फॉर्म तैयार होते समय पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिड में लिखा होता है कि पार्टनर्स के क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता है बाद में, ठीक है। अगर बाद में चेंज करना भी है तो वो आपस में मिलकर कंसल्ट करेंगे तभी वैसा चेंज होगा, नहीं तो जो तैयार होते समय था वही रहेगा। लेकिन कंपनीज में कहता है कि राइट्स और ड्यूटीज़ जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा फिक्स किया जाता है उसमें, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगे। फैसिलिटी ऑफ फॉर्मेशन, एक पार्टनरशिप फॉर्म कैन इजीली बी फॉर्म्ड, पार्टनरशिप तो आराम से वो हो सकता है, क्या फॉर्म हो सकता है, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है, और उसमें रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी नहीं है। एक कंपनी इज फॉर्म्ड आफ्टर पासिंग थ्रू सर्टेन स्टेजेस, लेकिन एक कंपनी जो फॉर्म होता है वो कुछ चीज़ें कुछ स्टेज जो है सो पार करना पड़ता है तभी जाकर वो होता है, ठीक है। फॉर जैसे हो गया रजिस्ट्रेशन का, हो गया लीगली जाना पड़ता है, उसका बहुत सारा चीज़ है जो करना पड़ता है किस चीज़ के लिए, कंपनी सेटअप कर। अकाउंट्स एंड ऑडिट, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इज ऑप्शनल, इट इज़ नॉट कंपलसरी, मतलब पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटिंग करना भी कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन कंपनीज में आपको पता है कि यहाँ पर कंपलसरी है ऑडिटिंग करना। और उसी समय में एनुअल रिपोर्ट मतलब वार्षिक जो रिपोर्ट होता है उसको भी सबमिट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ अ पार्टिकुलर पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर्स के क्या पावर्स हैं और क्या रेस्ट्रिक्शन है वो लिखा होता है एग्रीमेंट में, ठीक है। और इसमें कंपनीज में दोज आर इफेक्टिव एज अगेंस्ट द पब्लिक सिंस इट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब अगर पब्लिक के अगेंस्ट में कोई वो एक्टिविटी होता है तो वहाँ पर इसके पावर्स और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो यहाँ पर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स क्लेम, अगर पैसा नहीं चुका पाता है पार्टनरशिप फर्म उधारक का जो जिससे उधार लेता है, तो इस केस में पार्टनर्स के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से सेटल किया जाएगा, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। दे कैन लुक ओनली टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, वो सिर्फ इस कंपनी के एसेट्स को ही सेटल कर सकते हैं, वो पार्टनर्स के मतलब वो उस व्यक्ति का
जिसका वो फर्म है उसके पर्सनल एसेट पर नहीं लाएंगे, वो कंपनी के पर्सनल एसेट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब होता है बंद होना। तो एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व एट एनी टाइम, किसी भी समय वो हो सकता है डिसॉल्व, या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि हाँ हम 2 साल ही काम करेंगे, 3 साल ही काम करेंगे, या फिर अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, पार्टनर्स कोई मर जाता है, पार्टनर्स मर जाता है, तो उस केस में हो सकता है पार्टनरशिप फर्म जो है सो डिसॉल्व हो जाए, लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है। अब हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अभी हमने देखा ना कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत उसमें क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज कैसे शेयर करेंगे, उसका नाम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है, हमारी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब लॉ है उसमें पार्टनरशिप को लेकर क्या क्या आर्टिकल्स दी गई हैं, क्या क्या सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, जिसके तहत पार्टनरशिप फर्म जो है सो आपस में सेफ भी मैनेज कर सकते हैं, पार्टनर्स को भी राइट देते हैं और जो पब्लिक है उसको भी राइट्स मिलता है पार्टनरशिप में। तो इन सब चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक यू। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड कमेंट, फॉलो ऑन FB एंड कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर।